बस्तियां हटाई और उन्होंने यह अपेक्षा की कि अब ये राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। वहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के बाद हमास ने चुनाव जीता। 2006 में चुनाव जीतने के बाद कोई चुनाव ही नहीं हुआ 17 साल से, खत्म। और वहां आतंकवाद के अड्डे बन गए। यह भारत के लिए भी एक सबक है कि जो लोग शांति वार्ता का मुखौटा लगा के आते हैं उनके पीछे का आतंक। ठीक है, असीम वकार का जवाब जरूरी है। असीम वकार, आपने बोला कि आपको अपना एंगल नहीं लगाना चाहिए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने बोला कुछ लोग मोदी विरोध में हमास जैसे आतंकी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान है ना, जो दिखा रहा हूं मैं इस समय, बताइए। नहीं, मैं देखिए, अभी सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात की। इन्हीं ने कहा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शमोन ने 2005 में गाजा स्ट्रिप को आजाद करने की बात की। आप भी आधा सच बोल रहे हैं। गाजा स्ट्रिप, जो गाजा इलाका है, वो मिस्र की भूमि है और 1967 में अवैध तरीके से फोर्सफुली गोला और बारूद लेकर घुसकर आतंकी हमला करके मिस्र की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। दैट वाज द टेररिस्ट एक्टिविटी। वो थी आतंकवाद की घटना। जी 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 जी, आप दूसरे की जमीन पे घुस जाएंगे। शार्प रिप्लाई सुधांशु, शार्प रिप्लाई, देन विवेक श्रीवास्तव, बाद में एहसान करेंगे। ओके, देखिए, अब मैं अदब से कहूंगा, सुनिए वसीम वकार साहब, बुरा मत मानिएगा, आप आधा सच नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। 1967 में सिर्फ गाजा स्ट्रिप पे ही कब्जा नहीं किया था, इजराइल ने पूरे नॉर्दर्न इजिप्ट के सिनाई डेजर्ट पे कब्जा कर लिया था। और उसके बाद 67 के बाद 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड होता है अमेरिका के समझौते में, जिसमें कि इजराइल सिनाई डिजर्ट वापस कर देता है इजिप्ट को और इजिप्ट गाजा पर इजराइल का आधिपत्य स्वीकार कर लेता है और इजराइल को देश के रूप में मान्यता देता है, जिसकी वजह से अनवर सादात की 81 में हत्या हुई। तो अब मैं कह रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, वो एक युद्ध था जिसमें एक दिन में दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशन में इजराइल ने 180 जहाज इजिप्ट के डिस्ट्रॉय कर दिए थे। एक दिन में पूरी एयरफोर्स को क्रिपल्ड कर दिया था जनाब। एयरफोर्स की बम्बार्डिंग आप कह रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटी, कुछ भी मत बोलिए जनाब, थोड़ा सोच समझ के। इजिप्ट ने तो मान लिया कि गाजा उनका, सिनाई हमारा है। आप लड़े पड़े। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव, बहुत जबरदस्त बीमारी हो गई है। देखिए, 157 इस्लामिक देश है जो दरवाजा इनके लिए खोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस देश में मोदी के विरोध में, या फिर कहें तो मोदी से इतनी नफरत करते हैं कुछ लोग कि वो मोदी को हटाने के लिए हमास की शरण में जा सकते हैं। और हमने तो देखा है कांग्रेस के कुछ नेता पाकिस्तान के नेताओं की शरण में चले गए थे, कहा था मोदी को हराने के लिए, हटाने के लिए आप लोग साथ आओ। अब कांग्रेस के एक नेता खुद कह रहे हैं कि मोदी से इतनी नफरत है कि हमास की शरण में जाने को तैयार है। जवाब दीजिए, आपका इंडिया अलायंस है तो इंडिया अलायंस हमास की शरण में चला जाएगा क्या? जो बकौल कांग्रेस नेता बयान है उनका, ये नहीं देखिए, नहीं, ये उनका एक व्यक्तिगत बयान है। ये ना कांग्रेस का, ना INDIA का, ना किसी घटक दल का कोई ऑफिशियल बयान है। इट इज जस्ट ये उनका व्यक्तिगत ओपिनियन है, वो जाने। ऐसे थोड़ी ना, 70-75 साल तक अनेकों सरकारें इस देश में रही हैं। कांग्रेस की रही है, आपकी तीसरे मोर्चे की रही है, IK गुजराल की रही है, देवे गौड़ा आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं, सब सारी सरकारें रही हैं, सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये तो 2014 के बाद हम लोगों को एंटी नेशनल बोला जाता है आज। तो ये तो आप ही के साथ ही है भाई, ये तो आप ही के साथ ही है। वो कहते हैं मोदी से इतनी नफरत है। विवेक जी, बड़ा मैं बहुत सम्मानजनक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मोदी से इतनी नफरत है, बड़ी स्टेटमेंट है, मोदी से इतनी नफरत है कि हमास की शरण में जा सकते हैं विपक्षी दल। नहीं, कोई किसी की शरण में नहीं जाता है। एक फॉरेन पॉलिसी नाम की चीज है। सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं सत्ता में रह चुकी हैं, देश चला चुकी हैं, देश चला है और प्रगति के रास्ते पे चला है हमेशा। इस बात को समझिए। तो ये कह देना कि भाई भारत का इंडिपेंडेंस 2014 में हुआ है और उसके बाद से ही भारत ने प्रगति करी है, ये गलत है। इंडिया अलायंस के लोग क्यों, इंडिया अलायंस के नेता क्यों कह रहे हैं? ये बात तो असद ओवैसी ने भी नहीं बोली कि हमारा रूहानी रिश्ता है। ये इंडिया अलायंस के नेता क्यों कह रहे हैं? नहीं, उनका भी समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता है, लीडर ने उनका ये बयान है, बताइए आप। एक नहीं, वो उनका एक इंडिविजुअल अपना एक बयान है, उनकी पार्टी उनसे पूछेगी। कांग्रेस का साथ दिया था मौलाना तौकीर रजा ने,
वो कह रहा है हमास आतंकी संगठन नहीं है। बताइए क्या करिएगा? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जो सुधांशु त्रिवेदी कहना चाहते हैं वो गलत है। ये लोगों को पैलेस्टीन, हमास, इजराइल और इस्लामिक वर्ल्ड चारों चीजों में उलझा करके कंफ्यूज कर रहे हैं। पैलेस्टीन एक अलग इशू है, हमास उसके अंदर एक एंटिटी है। खुद उन्होंने भी बोला किस तरीके से इजराइल ने हमला किया और इजिप्ट के ऊपर विवेक जी, आप मेरे सवाल से उसके भाग लैंड रहे को हैं। अक्वायर किया। विवेक जी, आप बहुत दानिश्वर प्रवक्ता नहीं, मैं हैं। सवाल से नहीं भाग रहा। आप बड़े इंटेलिजेंट आप एक प्रवक्ता व्यक्तिगत हैं। नेता आप के मेरे सवाल कमेंट से भाग को रहे हैं। INDIA क्या की मोदी से लाइन नफरत ना माने। इतनी है? कांग्रेस की CWC ने जो पास किया है उसको सुने, जो फॉर्मल स्टेटमेंट कांग्रेस वर्किंग कमेटी का है उस पे बात करें ना। आप एक कोई भी नेता कहीं खड़ा होकर के, इतना बड़ा देश है 140 करोड़ का, अब व्यूअर्स कुछ बोल